नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरमेंद्र पन्नू। गोरीवाला उप तहसील के एसवीएस स्कूल के एमडी सुल्तान सुथार की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी की स्मृति में एक प्रेरणादायक मुहिम की शुरुआत की गई, जहां पर पत्नी की याद को समाज सेवा का मिशन मानकर रक्तदान और ज्ञान के दीप तक एसवीएस स्कूल की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर दुख की घड़ी को समाज सेवा से जोड़ते हुए परिवार की ओर से रक्तदान शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर और सरस्वती नॉलेज हब लाइब्रेरी की शुरुआत कर मानवता और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती नॉलेज हब लाइब्रेरी का लोकार्पण डबवाली डीएसपी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय सरस्वती देवी की याद में ज्ञान का दीपक जलाकर समाज को नई दिशा देने का कार्य किया गया। लोगों ने इस पहल को केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने वाली नई मुहिम बताया। रक्तदान शिविर में जो कि एम्स बठिंडा की टीम ने अपनी सेवाएं देते हुए रक्त एकत्रित किया, तो वहीं पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में जो कि एलनाबाद आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की आंखों की जांच कर परामर्श दिया। शिविर में इलाके के लोगों, अभिभावकों, युवाओं और स्कूल स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वर्गीय सरस्वती देवी की स्मृति में रक्तदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो गोरीवाला के एसवीएस स्कूल से, जहां पर श्रद्धांजलि सभा में रक्तदान व नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गोरीवाला स्थित एसवीएस विद्यालय में जो कि एमडी सुल्तान सुथार की स्वर्गीय धर्मपत्नी के आकस्मिक जो कि निधन के बाद उनकी आज आखिरी जो कि श्रद्धांजलि सभा जो उनकी निमित्त रखी गई थी, इस पावन स्मृति में रक्तदान शिविर व निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय परिवार, अभिभावकों व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम समाज सेवा और मानव कल्याण की भावना को समर्पित रहा। श्रद्धांजलि सभा के साथ आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 200 लोगों ने रक्तदान कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर लगभग 200 लोगों की निःशुल्क रूप से आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर सबसे खास बात रही कि स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी की स्मृति में सरस्वती देवी नॉलेज हब लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ जसलीन कौर आईपीएस के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे डीएसपी ललित कुमार ने किया और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य सुभाष मेघवाल व डॉक्टर सुधीश जाखड़ संयुक्त रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुल्तान सुथार एमडी एसवीएस व श्रीमती संतोष सुथार खांड संघरिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह सहित तमाम जो बड़े गणमान्य लोग, संस्थाएं और शिक्षाविद मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी, मंत्री कृष्णलाल पवार, ग्रामीण शिक्षा विकास समिति, हरियाणा हिंदू शिक्षा समिति, माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ओडा सिरसा की ओर से भी शोक संदेश व सांत्वना पत्र भेजकर दुख व्यक्त किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम शिक्षा, समाज सेवा और मानव कल्याण के प्रति समर्पित एक नई प्रेरणा बनकर सामने आया। अंतिम श्रद्धांजलि स्वरूप श्री सुल्तान सिंह सुथार ने लेखरा परिवार की ओर से गौ सेवा हेतु गाय के चारे के लिए भी 1,11,111 रुपए की राशि दान स्वरूप गौशाला को भेंट की। कार्यक्रम के अंत में लेखरा परिवार में विद्यालय प्रबंधन ने रक्तदाताओं, बठिंडा एमसीआई डॉक्टरों, नेत्र जांच टीम तथा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी लोगों का दुख की इस घड़ी में साथ देने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अभिभावकों, टीचर्स व आसपास के लोगों की ओर से इस ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए खास करके महिलाओं ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। क्या कुछ यहाँ पर डोनर्स और यहाँ पर पहुंचे वक्ताओं ने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले श्रीमती सरस्वती देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि जो बहुत ही दुखद घटना जो आकस्मिक मौत जो हुई है, परिवार को जो क्षति हुई है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनको अपनी ताकत दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पे मास्टर सुल्तान सिंह जी को मुबारकबाद इस चीज़ की भी देना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी याद में जो बहुत बड़ा एक खूनदान का जो कैंप लगाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है, एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है।
मैं चाहूँगा ये इसको एक प्रथा के रूप में शुरुआत की जाए तो बहुत अच्छी है। जहाँ उनकी सरस्वती बहन जो चली गई, परंतु उन्होंने उसकी याद में एक नई सोच पैदा की है, क्योंकि इस खून से पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। तो मैं ख़ास तौर पे दुख है, पर इस दुख की घड़ी में भी मैं इनको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक नेक और सराहनीय काम शुरू किया है, और उम्मीद करूँगा कि आपके मार्फत इस तेज चैनल के मार्फत कि इसका प्रचार और प्रसार हो, ताकि दूसरे लोग भी इसी नक्शे कदम पर चल के इसी तरीके का। बस मैंने अपने बच्चे के लिए डोनेट किया है, पहली बार किया है। कैसा लगा जी खूनदान करके? अच्छा लगा है सर। मैम, खूनदान अक्सर महिलाओं में बड़ा डर रहता है कि नहीं, ऐसी कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, पता ही नहीं चलता है। नहीं, आप बिल्कुल। मोटिवेट करेंगी महिलाओं को? हाँ जी, ज़रूर सब आगे आओ, दान करो खून, बहुत अच्छी बात है। राम राम जी। मैं तो 5वीं बारी खूनदान दियो है। खूनदान बेटी ब्याह के बरोबर है। मेरा 3 लड़का ही है जी। मैं देखूं और नहीं तो यो काम हो जाए तो ठीक है, सारा हूँ बढ़िया। आपका क्या नाम है और कौन से गांव से? मेरा नाम मंजू है जी, गांव गोरीवाड़ा है जी। आम महिलाओं को आप जिस मुहिम से जुड़ी हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे कहती हूँ, जो सब औरतें खूनदान दे सको, अच्छा होता है ये। डरती बहुत है जी महिलाएं। नहीं जी, हमारे को तो जमा डर नहीं लगता जी। कोई दिक्कत हुई कभी आपको? 5 बार कोई दिक्कत नहीं हुई जी, मैं सही हो जाती हूँ। अच्छा, सही है। हाँ, नमस्ते जी। मैंने पहली बार खूनदान किया जी, और कैसा लगा जी? और बहुत अच्छा लगा जी। तो आप महिलाओं को क्या कहना चाहते हो जी? बहुत मैं डरती तो है। सबके कह रही हूँ बेहद खूनदान करो जी सभी। तो इससे पहले आपने भी कभी सोचा नहीं था? या नहीं डर नहीं था? जी, नहीं। एसवीएस स्कूल में खूनदान रख दिया है जी, उनकी सुल्तान की तरफ की याद में। बस खूनदान वालों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? जी, ये बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छा है जी, सभी को करना चाहिए खूनदान जी। आपने कितनी बार किया? पहली बार दिया है जी आज। कैसा लगा सर पहले? ना जी, ठीक लगा जी, कुछ नहीं है, सही है जी। काम किया है ये। मैं भी आप 10 बारी ब्लड दे चुका हूँ खूनदान। ये सबको देना चाहिए, ये सब के लिए बढ़िया है। और जो भी खूनदान आप करेंगे, इससे शरीर भी बढ़िया होता है। इससे पहले आपने कितने बार रक्तदान किया? 10 बार रक्तदान कर दिया। कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया, शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे जैसे नौजवान बन गए। क्या खूनदान। संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबको कहूँगा कि सब खूनदान करें। आप जहाँ भी कैंप लगे, जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ खूनदान आप जाके करो, बढ़िया रहेगा सब। सर मैं बताता हूँ यार, रक्तदान एक महादान है, और हमें रक्तदान लगभग 6 महीने के बाद करना चाहिए। मैं खुद करता हूँ, प्रत्येक 6 महीने के बाद रक्तदान करता हूँ मैं। अभी जनवरी में मैंने रक्तदान किया है, और शरीर स्वस्थ रहता है। इससे पहले आप कितने बार रक्तदान कर चुके हैं? लगभग 7-8 बार सर। आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको रक्तदान करना चाहिए, और लगभग 6 महीने के बाद रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ये महादान है। तो किसी प्रकार के आपने रक्तदान आज किया, तो किसी प्रकार की आपको कोई शारीरिक कमजोरी या किसी नहीं सर, कोई कमजोरी नहीं है सर, फिट महसूस कर रहा हूँ। मेरे तो खुद को महसूस होता है कि करना चाहिए। हम सभी यहाँ श्रीमती सरस्वती देवी जी के अंतिम अरदास में इकट्ठा हुए हैं। जो आकस्मिक निधन, जो अचानक परिवार को इतनी बड़ी क्षति हो गई, सामाजिक तौर पर जो क्षति हो गई, क्योंकि जब हम परिवार से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि आंटी जी का स्वभाव कितना सामाजिक था, कितना जो एक अहम रोल होता है एक औरत का घर में, वो बड़े अच्छे तरीके से वो निभा रही थी। तो परिवार की जो क्षति है और जो सामाजिक क्षति है, तो उसको पूरा नहीं किया जा सकता। जो एक नई सोच के साथ इन्होंने आज ब्लड कैंप और आई चेकअप और जो सहूलियत लोगों को आज दी है, ताकि वो अपना चेकअप भी करा सकें और श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर सकें। ये परिवार की एक समाज को नई पहल देने की बात है। तो इस दुख की घड़ी में हम परमात्मा से यही विनती करते हैं कि ऐसी अच्छी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। धन्यवाद।